बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इमरान फ़ैज़ हूँ। और नाज़रीन, एक कल बड़ा ही अफसोसनाक टेररिस्ट इंसिडेंट मकबूज़ा कश्मीर में हुआ। पहलगाम का इलाका है जहाँ पे एक बड़ा ही ख़ूबसूरत वैली है बेसराम के नाम से। ये वैली बड़ी ही फेमस वैली सुनी जाती है और यहाँ पे टूरिस्ट जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। वहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ, वहाँ पे जो टेररिस्ट अटैक हुआ, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, बताया जा रहा है कि 5 से 7 लोग वहाँ पे टेररिस्ट आए और उन्होंने अंधाधुंध वहाँ पे फायरिंग शुरू कर दी। और वहाँ से 25 से 26 लोग बताए जा रहे हैं जो वहाँ पे मारे गए और 20 के करीब जो लोग हैं वो वहाँ पे ज़ख्मी हुए। नाज़रीन, इस तरह के जो वाक़यात हैं, इस तरह के जो इंसिडेंट हैं, इस तरह के जो अटैक हैं, वो पूरी दुनिया में उसको कंडेम किया जाता है। लेकिन अगर हम इसको 2-3 एंगल से, 2-3 पहलू से देखा जाए तो हम एज़ ए पाकिस्तानी कहाँ पे खड़े हैं। क्योंकि जब भी नाज़रीन इंडिया में कोई इस तरह का वाक़या होता है तो सबसे पहले पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगता है। एट द सेम टाइम पाकिस्तान में कोई इस तरह का इशू होता है तो तहकीकात अभी हो रही होती हैं, लेकिन इंडिया पे इल्ज़ाम ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये होता है। आप ये देखें कि उन्होंने अभी कोई तहकीकाती कमेटी शायद नहीं बैठी, अभी उस तरीके से वहाँ पे तहकीकात शुरू नहीं हुई, लेकिन उन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। अच्छा, इसमें एक बड़ा ही शानदार करैक्टर था जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, और वो अनसीन हीरो है जिसको अभी तक ना इंडियन मीडिया हाईलाइट कर रहा है, ना दुनिया का कोई मीडिया हाईलाइट कर रहा है। हालांकि आप देखें कि इंडिया इकोनॉमिकली शायद इतना या वो इतना अपने आप को आगे ले गया है कि हर मुल्क के हेड ने इस वाक़े को कंडेम किया है, जो कि करना भी चाहिए कंडेम। लेकिन आप देखें कि जो आ रहा है कि जी वहाँ पे टेररिस्ट ने लोगों को पहचान के उनसे पूछ के कि जी आर यू मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, तो जो नॉन मुस्लिम थे उनको मारा गया। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। एक मुसलमान लड़का जो कि वहाँ पे पोनी हैंडलर है, सैयद आदिल हुसैन शाह, एक 32 साल का नौजवान मुसलमान लड़का जो वहाँ पे 300 रुपया पर डे पे वहाँ पे जॉब करता था। और पोनी ये जो छोटे घोड़े होते हैं, आप देखते हैं कि टूरिज़म में ये बहुत, और पहाड़ों में लोग इस पे बैठ के अपना सफ़र भी तय करते हैं और उसकी राइड को एंजॉय भी करते हैं। ये पोनी हैंडलर बॉय जब ये अटैक हुआ तो इसने इस तरीके से वहाँ पे लोगों की जान बचाई, इस तरीके से इसने रिएक्ट किया। इवन वहाँ पे जो टूरिस्ट आए हुए थे उनको पकड़ा, इवन वहाँ पे बच्चों को उठाया और उनको एक सेफ़ स्पॉट पे लेके गया। और उसके बाद बाकायदा उसने जो टेररिस्ट थे उनके साथ आप कह लें कि ज़ाहिर है वो फायरिंग तो नहीं कर सकता था, वो क्रॉस फायरिंग या कुछ तरह का, लेकिन वो एक टेररिस्ट से बंदूक छीनता हुआ उनसे एक गालबन जो भी उसके पास हथियार था उसको छीनता हुआ वो भी वहाँ पे मारा गया। तो इसलिए ये कहना कि जी वो मुसलमानों को पहचान के या गैर मुस्लिम्स को देख के मार रहे थे कि जी मुसलमानों को साइड पे कर दिया जाए, ऐसी बात नहीं है। हालांकि ये वाक़े का जो आप पहलू देखें, जो वाक़े का आप देखें कि ये जो पाकिस्तानी इंडियन बॉर्डर है उससे कितना दूर है, और जो अभी बताया जा रहा है कि ये बड़े एक्सपर्ट थे, ये रडार की रेंज में भी नहीं आए और ये किस तरीके से बचा के जंगलों में से होते हुए आए और आके इन्होंने अटैक किया, और जंगलों में से होते हुए रडार की रेंज में नहीं आए और ये वापस चले गए। इससे दोस्तों आप ये देखें कि इमीडिएट जो इंडियन गवर्नमेंट का रिएक्शन है वो बड़ा अजीबोगरीब रिएक्शन आया। उन्होंने जो 4-5 मेजर उन्होंने इस वक्त जो पाबंदियां लगाई आप कह लें, या उन्होंने जो सिंतास ट्रीटी थी, जो एग्रीमेंट था 1960 वाला, उसको इमीडिएट उन्होंने मुअत्तल कर दिया।
अब ये देखें कि हमारे जो वीज़े इशू हुए हैं उनको मुअत्तल कर दिया, और जो इस वक्त पाकिस्तानी इंडिया में हैं उनको उन्होंने 48 घंटे में इंडिया को खाली करने का कह दिया है कि जी एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आप करें। और जो आपके एम्बेसीज़ के जो पाकिस्तान में लोग हैं इंडियन, उनको वापस उन्होंने बुला लिया है। मतलब अगर आप वहाँ पे 55 मेंबर होते हैं नॉर्मली एम्बेसी में, तो उन्होंने उनको भी कम करके 33 कर दिया। और एट द सेम टाइम जो पाकिस्तानी एम्बेसी के लोग इंडिया में हैं उनको भी उन्होंने कह दिया है कि जी आप जो यहाँ पे उनके डिप्लोमेट्स हैं उनको उन्होंने वापस बुला लिया है। तो बड़ा उन्होंने एक हार्ड स्टांस लिया है। इसमें 2-3 एंगल से अगर आप देखें नाजरीन, तो हम एज ए कंट्री कहाँ पे खड़े हैं कि आप विद इन नो टाइम आप इस तरीके से इतना हार्ड रिएक्शन देते हैं कि शायद हम एग्जिस्ट ही नहीं करते, और पूरी दुनिया, आप कह लें कि पूरी दुनिया के जो हेड्स हैं वो इस वक्त इंडिया के साथ खड़े हैं और वो उसको कंडेम कर रहे हैं। और इस वक्त कोई भी नॉट इवन अ मुस्लिम कंट्री जो ये कह सके कि हम पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान ने इस तरह का, तो वो अल्टीमेटली हम जो है सफारती तौर पे हम बहुत पीछे रह गए हैं। अब उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, लेकिन जो एक सबसे बड़ी रीज़न है वो ये है कि हम अपने आप को, जो हमारे इंटरनल इश्यूज़ हैं, जो अपने मामलात हैं, जो इकॉनमी के हमारे हालात हैं, वो इतने गुम हैं, वो हम इतना लो प्रोफाइल हो चुके हैं कि हम कहीं पे दुनिया पे एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो शायद यही वजह है कि इंडिया हमारे ऊपर एकदम से हावी होने की कोशिश करता है। हालांकि उनको पता होना चाहिए कि जो इस वक्त जो इंडियन मीडिया जिस तरह से रिएक्शन दे रहा है कि बस जी अभी अटैक हुआ, अभी जंग शुरू हुई, अभी वॉर शुरू हुई, इस बात का उनको पता होना चाहिए कि फिर एंड ऑफ द डे जब वो पकड़े जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि टी इज़ फैंटास्टिक। तो बिल्कुल अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह की सिचुएशन होती है तो ज़ाहिर है हमारे जो भी इंटरनल इश्यूज़ हैं, जो भी हमारे मामलात हैं, हम अपने मुल्क के साथ खड़े होंगे, हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े होंगे, हम उनके बाजू बनेंगे, हम ज़ाहिर है अपनी फ़ौज को, अपनी कंट्री को, अपनी रियासत को स्ट्रेंथन करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम इस वाक़यात को, इस तरह के इंसिडेंट्स को, अच्छा एक और बड़ा ख़ास पहलू अगर आप देखें कि इस वक्त जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है वो इंडिया में आया हुआ है, जो कि वहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एग्रीमेंट कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है। और ये इंसिडेंट क्यों पेश आया, इसकी बैकग्राउंड क्या था, ये तो अगले 2-4 दिन में, 5 दिन में चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन एकदम से आप एक चीज़ को नोट करें कि जो सिंतास मुआहदे पे ये उनको मुअत्तल करने की बात कर रहे हैं, ये बड़ा सरप्राइजिंग है। सरप्राइजिंग इन अ सेंस कि जिसमें वर्ल्ड बैंक जो है वो एज ए गारंटर बना था, इनका एग्रीमेंट साइन हुआ था, और पिछले इतने सालों से ये 1960 का एग्रीमेंट है। और 1960 के एग्रीमेंट के बाद देखें आप, 1965 की वॉर हुई, 1971 की वॉर हुई, उसमें कारगिल का एक बड़ा मेजर इंसिडेंट हुआ, वो वॉर हुई। तो इतनी जंगों में कभी भी इस तरह का हार्ड स्टांस नहीं लिया गया। तो हो सकता है कि इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो इंडिया की, कोई ना कोई वो प्लान कर रहे हो कोई इस तरह का काम करने का। लेकिन सबसे बड़ी रीज़न जो मेनली यही है कि जब वो इतना हार्ड रिएक्शन देते हैं, मतलब चाइना के साथ भी इनके इश्यूज़ चलते रहते हैं, इंडिया वहाँ पे उफ भी नहीं करता, और बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे जो इंसिडेंट होते हैं उसमें इंडिया एक स्टेप पीछे भी हो जाता है। आप देखें कि जो अमेरिका ने अभी टैरिफ लगाए हैं, पूरी दुनिया पे टैरिफ लगाए हैं, और इंडिया पे भी बड़े उन्होंने हार्ड स्टांस लिया है, बड़े सख्त टैरिफ लगाए हैं, वहाँ पे नहीं बोले। लेकिन हम क्योंकि बिल्कुल ही अपने आप को डिग्रेड खुद ही करते रहते हैं, तो शायद ये रीज़न है कि हमारे ऊपर वो बड़ा हैवी होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला, जैसे कि वो खुद कह रहे हैं कि ये हमारी रडार में नहीं आ रहे, ये जंगलों से, इसका मतलब है कि वो इतने एक्सपर्ट्स थे उनके। मतलब आप अगर इंडियन आर्मी का बजट देखें और हमारी पाकिस्तानी फ़ौज का बजट देखें तो शायद 20 गुना का फ़र्क है। तो अगर हम 20 गुना कम बजट के साथ अगर हमारी आर्मी वाकई, अगर ऐसा हुआ है तो इतनी एक्सपर्ट है अगर हमारी आर्मी, तो आप सोचें कि अगर कोई इस तरह का ये काम करने की कोशिश करेंगे, कोई इस तरह का पंगा लेने की कोशिश करेंगे, तो उन्हें बड़ा भरपूर किस्म का जवाब दिया जाएगा। तो बहरहाल कोई भी चीज़ आगे डिस्क्लोज़ होती है, कोई भी चीज़ आगे जब ऑब्वियसली वहाँ पे इंक्वायरी शुरू होगी, कोई ना कोई इस तरह के तो क्लू मिलने शुरू होंगे, तो कोई भी स्टोरी आगे आएगी तो हम नाजरीन से ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू।